औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लहन चली और लहन ख़फ़ी हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन ये जो चीज़ें अभी पढ़ने लगे हैं ये लहन ख़फ़ी के ही हवाले से हैं। लहन ख़फ़ी की जो खूबसूरती बनाती हैं, जो चीज़ें कुरान पाक को खूबसूरत करती हैं, वो चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो कुरान पाक की खूबसूरती के अंदर फ़र्क और कुरान पाक की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह हम बात करते हैं तो एक बंदा बात करता है, उसका लहजा बड़ा नरम होता है, तो हम कहते हैं इसकी बात के अंदर बड़ी खूबसूरती है, ठीक है। और एक बंदा बात करता है गुस्से से, तो हम कहते हैं इसकी बात के अंदर खूबसूरती नहीं है, बड़ी सख्ती है, ठीक है। तो वो हम खूबसूरती वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस हवाले से हमने जो पढ़ा था वो इख्फा पढ़ ली है, ठीक है। और इख्फा के साथ मैंने एक नई चीज़ पढ़ी है हुन्ना, ठीक है, वो भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। आज हम पढ़ने लगे हैं इजहार, ठीक है। इजहार यानी जाहिर करना, किसी भी चीज़ को वाज़े कर देना। तो क्योंकि हमारे कुरान पाक जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारी आवाज़ और हमारे अल्फाज ही होते हैं, तो वही चीज़ होती हैं। तो हम अल्फाज ही को और आवाज़ को जाहिर करना यानी वाज़े कर देना, कि हमारी आवाज़ वाज़े हो जाए, हमारी आवाज़ सामने आ जाए। अब जैसे हम इख्फा किया था, इख्फा की ये ज़िद्द है, इख्फा का उल्ट है, इसका जो उल्ट है वो इख्फा है, ठीक है। इख्फा के अंदर हमने क्या किया था, चीज़ को छुपा लिया था, ठीक है, उसको नाक के अंदर बंद कर लिया था। और इख्फा जो इजहार है वो इख्फा का उल्ट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर इख्फा था, इख्फा के अंदर आवाज़ छुप गई, इजहार के अंदर आवाज़ वाज़े हो रही है। वो कैसे वाज़े हो रही है, वहाँ पे था सूरत फलक में से मैंने मिसाल दी थी, मिन शर्री, ठीक है, उसमें आवाज़ क्या हो रही थी, वो आवाज़ छुप रही थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आवाज़ वाज़े हो रही है। सूरत इकरा पहले जो वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये मिन अलक़, अब ये देखें मिन अलक़, नून की आवाज़ वाज़े हो गई, वहाँ पे नून की आवाज़ छुप रही थी, वहाँ पे नून की आवाज़ छुप रही थी, यहाँ पे नून की आवाज़ वाज़े होगी, मिन अलक़, ठीक है। दूसरी चीज़ हम पढ़ने लगे हैं पुर करना, जो मैंने खूबसूरती के अंदर बताई थी, ठीक है। उसकी तारीफ क्या है, जो हरफ मोटा हो उसे मोटा पढ़ना, उसे पुर करना, अरबी के अंदर उसको पुर करना कहते हैं, ठीक है। वो आगे आएगा, अरबी के अंदर और भी अल्फाज है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, उर्दू में मोटा करना और अरबी में पुर करना। वो क्या है, वो पुर कैसे हो रहा है, ये देखें, रा के ऊपर ज़बर आ रही है, रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है बारीक करना, यानी जो हरफ बारीक हो उसे बारीक करना, बारीक पढ़ना। अब देखिए है रा, यही ये रा है, ये भी रा है, लेकिन ये रा के नीचे जेर आ गई, तो ये क्या हो जाएगी, रा बारीक हो जाएगी, गैरिल मग़ज़ूबी, ठीक है, सूरत फातिहा में से। ये भी क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मोटा है, ये बारीक हो गया, गैरिल मग़ज़ूबी, ठीक है। इसके बाद जो चौथी चीज़ वो हम शुरू करने लगे हैं, हरूफ़े तहज्जी। हरूफ़े तहज्जी हमारी जो पहली तख्ती है, तख्ती नंबर 1, जो नुरानी कायदा है, नुरानी कहते हैं तख्ती नंबर 1 जो होती है, नंबर 1 तख्ती है, ठीक है। उसके अंदर जो हरूफ की तादाद है वो कुल कितनी है जी, 28 हैं। कुल कितने हरूफ हैं, कुल 28 हरूफ हैं, जिनको हम हरूफ़े तहज्जी पढ़ते हैं। उनकी अक़साम क्या है वो इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे, और मैं आपको कल बताऊँगा कि हरूफ़े तहज्जी की अक़साम कितनी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।